देखिए अपने पास मैकेनिक्स में यूनिट सेकंड चल रही थी, तो देखिए मैंने तुमको कहाँ तक करा दिया था कि जो अपने पास आघूर्ण होते हैं वो क्या होते हैं। क्लियर। आघूर्णों के लिए मैंने बता दिया था कि देखिए अपन चल रहे थे कि भाई द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में अपने पास प्रत्यास्थ टक्कर क्या होती है, प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में प्रत्यास्थ टक्कर क्या होती है, वो सभी मैंने तुमको बता दी थी। क्लियर। आज अपने पास नया टॉपिक है और नया टॉपिक डालिए जड़त्वीय नियतांक। जड़त्वीय नियतांक एवं जड़त्व आघूर्ण। जड़त्वीय नियतांक एवं जड़त्व आघूर्ण। देखिए कि जड़त्व क्या होता है और जड़त्व आघूर्ण क्या होता है। देखिए जब भी कोई वस्तु क्या करे, रेखीय गति करे, कि जब कोई वस्तु रेखीय गति करे तो उस गति का विरोध करने वाला कारक, कौन सी गति, रेखीय गति, कि जब वस्तु कोई रेखीय गति करती है तो उस गति का विरोध करने वाला कारक क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। और यदि वस्तु घूर्णन गति करे, कौन सी गति करे, घूर्णन गति करे, और उस गति का विरोध करने वाला जो कारक होता है वो क्या कहलाता है, जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। दोनों अंतर हो गए कि जड़त्व क्या होता है और जड़त्व आघूर्ण क्या होता है। जड़त्व कौन सा कारक होता है कि जब कोई वस्तु रेखीय गति करे और उस गति का जो विरोध करने वाला जो कारक होता है वो क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। तथा जब कोई वस्तु घूर्णन गति करे और तथा उस गति का विरोध करने वाला जो कारक है वो क्या कहलाता है, जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। तो अपने पास जो आई जड़त्व आई बराबर होता है वो कितना होता है, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट कितना होता है, mi ri स्क्वायर। क्लियर सभी को। चलिए लिखिए इसमें कि जब कोई वस्तु रेखीय गति करती है, जब कोई वस्तु रेखीय गति करती है तो इस गति का विरोध करने वाला कारक जड़त्व कहलाता है। क्लियर। नीचे लिखिए जड़त्व वस्तु का द्रव्यमान, यानी पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिए कि यदि घूर्णन गति करती है तो इस गति का विरोध करने वाला कारक जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। क्लियर। कि यदि वस्तु घूर्णन गति करे तो उसकी गति का विरोध करने वाला कारक क्या कहलाता है, जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। तो जड़त्व आघूर्ण आई बराबर क्या हो गया, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट mn और rn स्क्वायर, mn rn स्क्वायर।
अगर मैं अब इसको समेशन की फॉर्म में लिखूंगा तो I बराबर समेशन ऑफ क्या हो जाएगा अपने पास, बताइए कि I बराबर 1 से n, I बराबर 1 से n और कितना हो जाएगा अपने पास MI RI स्क्वायर। इसके लिए फिगर बना लेना, यहां पर एक फिगर बना लेना इसके लिए। क्लियर? ये कोई ओमेगा कोणीय वेग से क्या कर रहा है, घूम रहा है, तो अपने पास ये कितना होगा अपने पास, ये अपने पास R1, ये अपने पास R2, ये होते हैं अपने पास Rn और Mn। क्लियर? और इनके द्रव्यमान होते हैं अपने पास M1 और M2, M1 व M2। नीचे लिखिए, माना किसी निकाय में कणों की संख्या, माना किसी निकाय में कणों की संख्या n है, माना किसी निकाय में अणुओं की संख्या n है, कणों का वितरण असतत कणों का वितरण असतत रूप में है, असतत रूप में है। कि माना किसी निकाय में कणों की संख्या क्या है, स्मॉल n है, तो कणों का वितरण कैसे हो रहा है अपने पास, असतत रूप में है। इस अवस्था में, नीचे लिखिए, इस अवस्था में पिंड निश्चित कोणीय वेग सदिश ओमेगा के साथ घूर्णन गति करता है, घूर्णन गति करता है। क्लियर? घूर्णन गति करता है। तो देखिए क्या बताया मैंने, जड़त्व नियतांक, जड़त्व घूर्ण की जब कोई वस्तु रेखीय गति करती है तो उस गति का विरोध करने वाला कारक क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। और यदि जब कोई वस्तु घूर्णन गति करती है तो इस गति का, कौन सी गति का, घूर्णन गति का, तो इस गति का विरोध करने वाला कारक क्या कहलाता है, जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। और जड़त्व आघूर्ण I बराबर क्या होता है, M1R1 स्क्वायर प्लस M2R2 स्क्वायर पर डायरेक्ट यहाँ पर। अगर मैं इसको समेशन की फॉर्म में लिखूंगा तो I बराबर 1 से n MI/RI स्क्वायर। क्लियर सभी को? अब देखिए कि माना किसी निकाय में अपान कणों की संख्या क्या मान ली है, स्मॉल n है, और कणों का वितरण कैसा हो रहा है, असतत रूप से। तो इस अवस्था में जो पिंड निश्चित कोणीय वेग सदिश ओमेगा कोणीय वेग से क्या करेगा, घूर्णन गति करेगा। क्लियर सभी को? नोट डाउन करिए यहां तक। तो नीचे लिखिए कि सदिश संयोजन नियम से, नीचे लिखिए सदिश संयोजन नियम से, तो सदिश संयोजन नियम बराबर हमारे पास कितना होता है, तुमको मैंने पहले की पिछली वीडियो में बता दिया कि सदिश संयोजन क्या होता है, सदिश RCM प्लस सदिश RI डैश बराबर किसका होता है, सदिश RI के। बताया था नहीं बताया था कि सदिश संयोजन जब मैं इसमें लगाऊंगा जड़त्व आघूर्ण में तो क्या होता है अपने पास, सदिश RCM प्लस सदिश RI डैश बराबर सदिश RI। क्लियर? तो अपने पास कितना हो गया, सदिश RCM प्लस सदिश RI डैश बराबर सदिश RI। तो अब यहां से मैं किसका मान निकाल लूं, सदिश RI डैश का, तो सदिश RI डैश बराबर कितना हो जाएगा, सदिश RI माइनस सदिश RCM, सदिश RCM। RCM क्या होता है, CM का मतलब क्या होता है, मास ऑफ
सेंटर, मतलब द्रव्यमान के। क्लियर? ये द्रव्यमान केंद्र की जब अपन स्थिति सदिश निकालते हैं तो उसके लिए जब अपन सदिश संयोजन लगाते हैं उसमें द्रव्यमान केंद्र की स्थिति सदिश में, तो सदिश संयोजन क्या होता है? सदिश आरसी प्लस सदिश आर आई डैश बराबर सदिश आर आई। तो अपन यहाँ से सदिश आर आई डैश का मान निकाल लिया, कितना आ गया? सदिश आर आई माइनस सदिश आर सी है। क्लियर? तो नीचे लिखिए नीचे लिखिए टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसका अवकलन करूंगा टी के सापेक्ष तो कितना हो जाएगा? सदिश डी आर आई डैश अपॉन डी टी बराबर सदिश डी आर आई अपॉन डी टी माइनस सदिश डी आर सी एम अपॉन डी टी। क्लियर? तो अब देखिए ये क्या है? स्थिति सदिश के तो लिए था, तो जब स्थिति सदिश में जब परिवर्तन करेंगे तो क्या कहलाता है अपने पास? वेग। क्या कहलाता है? वेग। स्थिति में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? वेग। तो मैं अब इसको क्या लिख सकता हूं? सदिश वी आई डैश लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं, क्योंकि स्थिति में परिवर्तन की दर क्या होती है? वेग। और सदिश डी आई को मैं क्या लिख सकता हूं? सदिश वी आई माइनस, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? सदिश वी सी एम। क्या लिख सकता हूं? सदिश वी सी एम। क्लियर? इसका इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देना और इसका इक्वेशन नंबर सेकंड, इसका इक्वेशन नंबर सेकंड। तो नीचे लिखिए नीचे लिख दीजिए आई वे कण का कोणीय संवेग, यहां लिखिए आई वे कण का कोणीय संवेग, आई वे कण का कोणीय संवेग, आई वे कण का कोणीय संवेग कितना है अपने पास? सदिश जे आई है, जे आई है। कितना है? सदिश जे आई है। तो अपने पास सदिश जे आई बराबर क्या होता है? सदिश जे आई बराबर सदिश आर आई इंटू सदिश पी आई। कितना होता है? सदिश आर आई इंटू पी आई। आप देखिए कोणीय संवेग P बराबर क्या होता है अपने पास? mv। क्या होता है? संवेग P बराबर mv, P बराबर mv। तो अपने पास सदिश जे आई बराबर कितना आ जाएगा? सदिश आर आई इंटू एम आई इंटू वी आई। कितना आ जाएगा? एम आई इंटू वी आई। क्लियर? तो इसको मैं किस रूप में भी लिख सकता हूं? बराबर एम आई को बाहर ले लिया और इसको किस रूप में लिख दिया? सदिश आर आई इंटू सदिश वी आई, सदिश वी आई। लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता? तो नीचे लिखिए कुल कोणीय संवेग, कुल कोणीय संवेग, कुल कोणीय संवेग जे है, कुल कोणीय संवेग जे है। तो अपने पास सदिश जे बराबर कितना आ जाएगा? सदिश जे बराबर समेशन ऑफ कितना आ जाएगा? आई बराबर 1 से n और सदिश जे आई। कितना आ जाएगा कुल कोणीय संवेग जब अपने पास जे है? तो सदिश जे बराबर किसके हो जाएगा? समेशन आई बराबर 1 से n और सदिश जे आई। क्लियर? और जे आई का मान कितना है अपने पास? ये तो अपने पास कितना आ जाएगा? सदिश जे बराबर समेशन ऑफ आई बराबर 1 से n। तो सदिश जे आई का मान कितना है? एम आई सदिश आर आई इंटू सदिश वी आई इंटू सदिश वी आई। तो नीचे लिख देना चूंकि सदिश v बराबर अपने पास कितना होता है? सदिश वी आई बराबर ओमेगा इंटू सदिश आर आई। कितना होता है? वी आई बराबर ओमेगा इंटू सदिश आर आई। तो नीचे लिखिए तो अपने पास सदिश j बराबर कितना आ जाएगा? सदिश j बराबर समेशन i बराबर 1 से n। क्लियर? इंटू एम आई, और देखिए सदिश आर आई तो है ही अपने पास इंटू, और सदिश वी आई का मान कितना है? ओमेगा इंटू सदिश आर आई। तो ओमेगा इंटू सदिश आर आई इंटू सदिश आर आई। क्लियर? तो देखिए चूंकि यहां लिखिए चूंकि सदिश ए इंटू सदिश बी इंटू सी बराबर कितना होता है अपने पास? सदिश ए
इंटू सी इंटू सदिश बी, सदिश बी। क्लियर। आप देखिए तुमने मैथ में पढ़ा होगा कि भाई क्रम विनिमयता नियम क्या होता है, साचर्यता नियम क्या होता है, तो उनमें से ये एक नियम है। क्लियर। तो ये कितना होता है अपने पास, बराबर ये कितना होता है माइनस कि सदिश ए इंटू सदिश बी इंटू सदिश सी बराबर ये होता है, और माइनस माइनस सदिश ए इंटू सदिश बी, और इंटू में कितना आ जाएगा, इंटू सदिश सी, इंटू सदिश सी। क्लियर है यहां तक। तो अपने पास यहां से देखिए सदिश जे का मान कितना आ जाएगा, जब मैं इस फॉर्मूले को इसमें लगाऊंगा, इस फॉर्मूले को इसमें लगाऊंगा, तो अपने पास देखिए सदिश ए इंटू सदिश बी इंटू सी बराबर कितना होता है, ये होता है। तो अपन जब मैं सदिश जे में जब इसका मान लगाऊंगा तो अपने पास कितना आ जाएगा, सदिश जे बराबर समेसन आई बराबर 1 से n, ये तो है ही अपने पास, इंटू में क्या है एम आई, एम आई। क्लियर। आप देखिए ये लगाऊंगा तो अपने पास इसमें क्या है, देखिए ओमेगा इंटू सदिश आर आई है, तो अपने पास कितना आ जाएगा सदिश ओमेगा। क्लियर। और कितना आ जाएगा अपने पास सदिश आर आई इंटू सदिश आर आई, आ गया नहीं आया, माइनस माइनस सदिश आर आई इंटू सदिश आर आई, और कितना आ जाएगा कोष्टक में सदिश आर आई इंटू सदिश ओमेगा। क्लियर। ये फॉर्मूला लग गया है, इसमें लग गया नहीं लगा, लग गया। तो अपने पास कितना आ जाएगा, देखिए कि जे बराबर सदिश जे बराबर कितना आ जाएगा, देखिए समेसन आई बराबर 1 से n इंटू एम आई, एम आई तो है ही अपने पास शुरू से चलता रहा है, तो अपने पास कितना रह गया सदिश ओमेगा। अब देखिए आर आई का इंटू आर आई से करूंगा तो कितना आ जाएगा आर आई स्क्वायर, तो आर आई स्क्वायर आ गया, माइनस सदिश आर आई तो है ही, और कोष्टक में कितना है सदिश आर आई इंटू सदिश ओमेगा, सदिश ओमेगा। इसका इक्वेशन नंबर 3 डाल देना, इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पे लिख देना दिस इंप्लाइज दैट, कि देखिए सदिश आर आई बराबर हमारे पास कितना होता है एक्स आई आई कैप प्लस वाई आई जे कैप प्लस जेड आई के कैप। इसी प्रकार अपन किसका मान निकाल लेंगे, सदिश ओमेगा का। सदिश ओमेगा बराबर कितना होता है ओमेगा आई एक्स आई कैप प्लस ओमेगा वाई जे कैप प्लस ओमेगा जेड के कैप। इसी प्रकार किसका रह गया अपने पास, ओमेगा का निकला है, सदिश आर आई का निकला है, और किसका निकालना है अपन को, सदिश जे का। तो सदिश जे कितना होता है, जे एक्स आई कैप प्लस जे वाई जे कैप प्लस जे जेड के कैप, जे जेड के कैप। क्लियर। नोट डाउन करिए यहां तक। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? देखिए दोबारा से देख लीजिए कि जो अपने पास जड़त्व आगम होता है बराबर ये होता है, इसको समेशन की फॉर्म में लिखूंगा तो कितना हो जाएगा समेशन आई बराबर 1 से n एम आई आर आई स्क्वायर। तो वो कह रहा है कि भाई माना हमने क्या माना है कि किसी भी निकाय में अणुओं की संख्या क्या मान ली है n, और जो कणों का वितरण जो होता है वो कैसा होता है असतत रूप से होता है। तो इस अवस्था में जो कोणीय वेग है वो कौन सा घूर्णन करेगा, सदिश ओमेगा वेग से क्या करेगा घूर्णन करेगा। तो अपने पास हम जानते हैं कि सदिश संयोजन क्या होता है, सदिश आरसीएम प्लस सदिश आर आई डैश बराबर सदिश आर आई। तो यहां से मैंने किसका मान निकाल लिया, सदिश आर आई डैश का, इतना गया। अब इस समीकरण का मैं टी के सापेक्ष अवकलन कर दूंगा, ये हो गया। और हम जानते हैं कि स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाता है, वेग। तो इसका पूरा मान कितना हो गया, वेग के बराबर सदिश वी आई डैश, क्योंकि डैश लग रहा है तो वी आई डैश बराबर सदिश वी आई माइनस सदिश वी सी। क्लियर है सभी को यहां तक? आगे क्या है कि हम जानते हैं कि आयव्य कण का कोणीय संवेग क्या होता है, सदिश जे आई। तो सदिश जे आई बराबर क्या होता है, सदिश आर आई इंटू सदिश पी आई। लेकिन पी बराबर क्या होता है एम वी, तो पी के स्थान पर मैंने क्या रख लिया एम वी, और खाली क्या लग रहा है आई, तो प्रत्येक के साथ क्या लग जाएगा आई। क्लियर। तो सदिश जे आई बराबर कितना आ गया, ये आ गया। अब इसको मैं किस प्रकार लिख सकता हूं, सदिश जे आई बराबर एम आई, और इन दोनों को अपन ने एक कोष्टक में ले लिया। अब देखिए जो कुल कोणीय संवेग जे होता है वो कितना होता है, सदिश जे बराबर समेशन आई बराबर 1 से n इंटू जे आई। जे आई क्या है, आयव्य कण का कोणीय संवेग। क्लियर। और जे आई का मान कितना है, यह है। तो इसमें मैंने जे आई का मान रख लिया, कितना आ गया, यह आ गया। तो सदिश हम जानते हैं कि सदिश वी आई बराबर कितना होता है, ओमेगा इंटू सदिश आर आई। अब यहां पर मैंने वी आई का मान रख लिया, वी आई का मान रख दिया, रखा कि नहीं रखा, रखा। लेकिन हम जानते हैं
कि सदिश ए सदिश बी इंटू सी बराबर क्या होता है, इसके इक्वल टू होता है भाई क्रम विनिमयता नियम, और तुमने साहचर्य नियम ये तो पढ़े होंगे बीएससी में मैथ में, तो उनमें से एक नियम है। तो इस नियम को मैं जब इसमें लगाऊंगा तो कितना रूप बनेगा, ये वाला पद बन जाएगा। अब इस पद में बनेगा तो आर आई इंटू आर आई कितना हो गया, आर आई स्क्वायर, और बाकी का चौकत। लेकिन हम जानते हैं कि सदिश आर आई बराबर क्या होता है, एक अंक सदिशों के रूप में एक्स आई आई कैप प्लस वाई आई जे कैप प्लस जेड आई के कैप। इसी प्रकार जो ओमेगा होता है गुणनगति करता है ओमेगा से, ओमेगा वेग से, तो जो अपने पास एकांक सदिश के रूप में होगा तो इस हिसाब से इसका मान कितना हो जाएगा, ओमेगा एक्स आई कैप प्लस ओमेगा वाई जे कैप प्लस ओमेगा जे जेड कैप। इसी प्रकार सदिश जे का कितना हो जाएगा, जे एक्स आई कैप प्लस जे वाई जे कैप प्लस जे जेड के कैप। क्लियर सभी को यहां तक? चलिए तो नीचे लिखिए, ये उतार लिया सभी ने। चलिए ये मिटा रहा हूं मैं। तो नीचे लिखिए समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 क्या है अपना, ये वाला पद है या नहीं है, है। तो समीकरण 3 से तो सदिश जे का मान कितना है अपने पास, सदिश जे का मान ये है, तो अपने पास कितना आ जाएगा समीकरण 3 से, जे एक्स आई कैप प्लस जे वाई जे कैप प्लस जे जेड के कैप बराबर। अब देखिए क्या है, समेशन ऑफ आई बराबर एन से एम आई है या नहीं है, तो समेशन आई बराबर 1 से एन और इंटू एम आई। तो अब देखिए ये कितना है, आर आई स्क्वायर बन रहा है नहीं बन रहा, आर आई स्क्वायर, तो अपने पास आर आई स्क्वायर, तो देखिए अब देखिए इसमें एम आई इंटू कितना है, सदिश ओमेगा इंटू आर आई बन रहा है नहीं बन रहा, तो सदिश ओमेगा का मान तुमको पता है कितना होता है, ओमेगा एक्स आई, तो ओमेगा के स्थान पर क्या रख दूंगा मैं, ये मान रख दूंगा। तो अपने पास कितना आ जाएगा, देखिए अपने पास आ जाएगा कितना आ जाएगा, देखिए कि इसका मान जब मैं रखूंगा ओमेगा का मान, तो ओमेगा का मान कितना होता है, ओमेगा एक्स आई कैप प्लस ओमेगा वाई जे कैप प्लस ओमेगा जेड के कैप, कितना होता है, ओमेगा जेड के कैप। क्लियर? तो अपने पास, और इनटू में क्या है अपने पास, इनटू में इसके क्या है, आर आई स्क्वायर, कितना है, आर आई स्क्वायर। यहां तक फिनिश हो गया। माइनस सदिश आर आई इंटू सदिश आर आई इंटू सदिश ओमेगा, कितना है, सदिश आर आई इंटू ये है, तो अपने पास कितना आ जाएगा, माइनस माइनस देखिए एक्स आई आई कैप, क्लियर, एक्स आई आई कैप हो गया प्लस प्लस वाई जे के कैप वो जे कैप प्लस जेड के आई जे के जेड के कैप के कैप, क्लियर, के कैप आ गया नहीं आया, इसका मान आ गया एक्स आई वाई आई है, ये तो इसको दोबारा से लिख लेना। इसका मान कितना है अपने पास, कि इसका मान कितना है अपने पास, एक्स आई आई कैप प्लस वाई आई जे कैप प्लस जेड आई के कैप, क्लियर, जेड के कैप। और उसका मान कितना है, एक्स आई ओमेगा आई, कितना है, एक्स आई ओमेगा एक्स प्लस, और उसका मान कितना है, वाई कितना है, वाई आई ओमेगा वाई प्लस जेड आई ओमेगा जेड, क्लियर। सबके मान रख लिए भाई। इस समीकरण 3 में अपन ने सबके मान क्या किया, रखे हैं। तो देखिए समीकरण 3 क्या है, सदिश जे है, तो जे का मान कितना है, ये है जे एक्स आई कैप प्लस जे वाई जे कैप प्लस जे जेड के कैप, ये रख लिया मान बराबर। फिर क्या है, समेशन ऑफ आई बराबर 1 से एम आई, ये रख लिया। अब क्या है, ओमेगा इंटू सदिश आर आई स्क्वायर, तो सदिश ओमेगा का मान कितना दे रखा है, ये दे रखा, ये रख लिया अपन ने इंटू आर आई स्क्वायर, क्लियर, माइनस। अब आगे कह रहा है कि आर आई इंटू आर आई। अब देखिए कि जब मैं सदिश आर आई इंटू सदिश आर आई करूंगा, आर आई का मान कितना दे रखा है, ये दे रखा है, तो मैंने ये डायरेक्ट मान रख दिया है तुम्हारा, क्लियर। क्यों? क्योंकि देखिए जब आर आई इंटू आर आई करूंगा तो अपने पास आर आई का मान जब मैंने ये लिख दिया,
भाई आर आई का मान तो कितना है अपने पास, एक्स आई आई कैप प्लस वाई जे के कैप, ये रख दिया पान ने, आर आई मान तो रख दिया। अब जब मैं सदिश आर आई इंटू सदिश ओमेगा, यहां पर सदिश आर आई का मान रखूंगा और सदिश ओमेगा का मान रखूंगा, तो देखिए अपने पास जब एकांक सदिशों का गुणा करूंगा आपस में, तो आई कैप और आई कैप कितना हो गया, एक हो गया, नहीं हुआ, कितना बचा, एक्स आई और ओमेगा एक्स, तो एक्स आई ओमेगा एक्स बच गया। इसी प्रकार जब मैं आर आई इंटू ओमेगा का दूसरा पद करूंगा, तो जे कैप कितना हो गया, एक, खाली क्या बचा, वाई आई और ओमेगा वाई, वही लिखा है, प्लस के कैप करूंगा तो एक, तो क्या बचा, जेड आई ओमेगा जेड आई ओमेगा जेड। मैंने इसका मान डायरेक्ट रख दिया गुना करके, ठीक है। चलिए तो नीचे लिखिए आई जे के, आई कैप, जे कैप, के कैप के गुणांकों को पृथक करने पर आई जे के गुणांकों को पृथक करने पर, तो जब मैं इसको जब पृथक करूंगा तो देखिए अपने पास कितना आ जाएगा कि जो अपने पास आई जे के गुणांक हैं, तो अपने पास जे एक्स बराबर, तो इसमें से जब मैं जे एक्स का मान गुणांक को मैं अलग करूंगा आई कैप के वाले पदों को, तो कितना कितना बच गया अपने पास जे एक्स में, देखिए जे एक्स बराबर समेसन आई बराबर 1 से n, कितना है, जे एक्स बराबर आई बराबर 1 से n, एम आई कितना है, एम आई क्लियर, और खाली कितना है अपने पास, आई वाला पद कितना है अपने पास, ओमेगा एक्स आर आई स्क्वायर, कितना है, ओमेगा एक्स आर आई स्क्वायर, और माइनस कितना रहेगा दूसरे पद में, एक्स आई रहेगा या नहीं रहा भाई, ओमेगा एक्स आर आई स्क्वायर तो है ही अपने पास, और माइनस कितना रहेगा अपने पास, एक्स आई स्क्वायर ओमेगा एक्स, कितना है, ओमेगा एक्स, और माइनस हेलो सियारा, मैं क्लास में हूं, बाद में कॉल करूं। जे एक्स बराबर समेसन आई बराबर 1 से n एम आई, तो अपन ने पहले तो अपन जे एक्स के पदों को, जो आई कैप वाले पदों को उनको करेंगे पृथक, तो कितना बच गया अपने पास, एम आई और ओमेगा एक्स इंटू आर आई स्क्वायर है, माइनस इसमें क्या दे रखा है अपन को, एक्स आई स्क्वायर, भाई एक्स आई स्क्वायर दे रखा नहीं दे रखा है, इंटू क्या बच गया, ओमेगा एक्स, कितना बच गया, ओमेगा एक्स। इसी प्रकार माइनस एक्स आई वाई, कितना बच गया, इंटू माइनस में एक्स आई वाई आई डब्ल्यू वाई, और माइनस कितना बच गया, एक्स आई कितना बच गया, एक्स आई जेड आई डब्ल्यू जेड, क्लियर। तो अपने पास इससे क्या बनेगा, देखिए जे एक्स बराबर समेसन ऑफ आई बराबर 1 से n एम आई, कितना बच गया, एम आई, और खाली अपने पास कितना बच गया इसमें से, अब देखिए इसमें से इन दोनों पदों में से अपने पास क्या कॉमन आ रहा है, ओमेगा एक्स, तो ओमेगा एक्स मैंने कॉमन ले लिया, क्या बच गया, आर आई स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर, कितना रह गया, आर आई स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर, क्लियर, इसमें से बच गया आर आई स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर। अब देखिए अब इसमें अगला पद अपने पास कितना बच जाएगा, प्लस खाली क्या रह जाएगा अपने पास, माइनस एक्स आई, खाली क्या रह जाएगा अपने पास, एक्स आई वाई आई इंटू वाई प्लस इसमें कितना बच जाएगा, माइनस एक्स आई जेड आई डब्ल्यू जेड, क्लियर। तो अपने पास जे एक्स बराबर समेसन ऑफ आई बराबर 1 से n, आई बराबर 1 से n, और एम आई, तो अपने पास कितना रह गया, एम आई, और ये इसमें कितना है अपने पास, एम आई वाले पद में कितना रह गया, आर आई स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर इंटू ओमेगा एक्स, क्लियर, प्लस समेसन ऑफ आई बराबर 1 से n, आई बराबर 1 से n एम आई,
और इनटू में कितना रहेगा माइनस एक्स आई वाई आई इंटू डब्ल्यू वाई प्लस समेशन आई बराबर 1 से n। तो देखिए अपन कहां तक पहुंच गए थे कि अपन ने आई जे के गुणांकों को पृथक कर लिया था कि आई जे के में पहले जे एक्स फिर जे वाई फिर जे जेड। तो जे एक्स का मान जब मैं निकालूंगा तो यहां से जो जे एक्स का मान कितना आ जाएगा, जब मैं जे एक्स का जो अपने पास पद है आई कैप वाला उसको अलग अलग कर लूंगा, फिर जे वाई वाले पद को अलग कर लूंगा और फिर जे जेड वाले पद को अलग कर लूंगा। तो जब मैं जे एक्स का मान निकालूंगा तो देखिए समेशन आई बराबर 1 से n, एम आई तो है ही। अब देखिए इसमें से आई वाला पद कौन सा, ओमेगा एक्स है या नहीं है, तो ओमेगा एक्स इंटू आर आई स्क्वायर बच गया नहीं बच गया, ओमेगा एक्स और कितना रहेगा अपने पास आर आई स्क्वायर और माइनस दूसरे पद में क्या बच गया एक्स आई स्क्वायर। क्लियर। प्लस इसी प्रकार दूसरे पद वाला ले लिया माइनस एक्स आई वाई आई, कौन सा पद है ये डब्ल्यू वाई वाला, इसी प्रकार डब्ल्यू जेड वाला। क्लियर। अब इसी प्रकार अपन जे वाई का निकालेंगे, पहले ओमेगा एक्स फिर ओमेगा वाई वाले पद फिर ओमेगा जेड वाले पद, तो जे वाई का गुणांक भी पृथक हो जाएगा। इसी प्रकार जे जेड में पहले ओमेगा एक्स फिर ओमेगा वाई और फिर ओमेगा जेड। क्लियर। तो अपन को क्या करना पड़ेगा कि जब अपन आई जे के कैप के गुणांकों की जब अपन पृथक करेंगे तो पहले अपन ओमेगा जे एक्स में भी क्या करेंगे, ओमेगा एक्स वाले पद एक साइड में, ओमेगा वाई वाला और ओमेगा जेड वाला। इसी प्रकार जे वाई में भी ओमेगा एक्स का पहले ओमेगा वाई का बाद में फिर ओमेगा जेड का फिर बाद में। तो जे जेड के पृथक करेंगे किस कैप के वाले को, पे कैप वाले को, तो ओमेगा एक्स वाला पद ओमेगा वाई वाला और ओमेगा जेड। इसी प्रकार अपन को समीकरण 4, 5 और 6 तीनों समीकरण अपन को प्राप्त होगा। क्लियर है सभी को। चलिए तो नीचे लिखिए नीचे लिखिए कोणीय संवेग को जड़त्व आघूर्ण के आधार पर कोणीय संवेग को जड़त्व आघूर्ण के आधार पर तीन घटकों में विभाजित किया जाता है। तीन घटकों में विभाजित किया जाता है। तो देखिए समीकरण 4 के आधार पर अपन को किस किस के घटक हो जाएंगे ये, जब अपन जड़त्व आघूर्ण के रूप में लिखेंगे, जड़त्व आघूर्ण को अपन यहाँ पर किससे डिनोट कर रहे हैं, आई से। किससे कर रहे हैं, आई से। तो देखिए जे एक्स वाला पद ये है अपने पास, क्या है ये है, तो ये वाला पद अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, आई एक्स एक्स। ये वाला पद किसके बराबर हो जाएगा, आई एक्स वाई, और ये वाला पद किसके हो जाएगा, आई एक्स जेड। घटकों में तो ये तो होता है, ये वाला पूरा पद किसके मान के बराबर हो जाएगा, आई एक्स एक्स। ये दूसरा पद किसका हो जाएगा, आई एक्स वाई, और ये किसका हो जाएगा, आई एक्स जेड। इसी प्रकार जे वाई में ये किसका हो जाएगा, ये आई वाई एक्स का, दूसरा पद किसका हो जाएगा, आई वाई वाई का, तीसरा पद कितना हो जाएगा, आई वाई जेड का। इसी प्रकार जे जेड वाले पद में ये आई जेड एक्स, ये आई जेड वाई और ये आई जेड जेड। क्लियर सभी को। चलिए तो देखिए कोणीय संवेग को जड़त्व आघूर्ण के आधार पर तीन घटकों में विभाजित किया जा सकता है। तो समीकरण 4 से, तो समीकरण 4 क्या है अपने पास, ये है समीकरण 4 क्या पे है अपने पास, ये। तो समीकरण 4 के आधार पर अपने पास देखिए समेशन ऑफ आई बराबर 1 से n कितना है, एम आई इंटू आर आई स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर। कितना है, आर आई स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर, और इसका मान किसके बराबर हो गया अपने पास, देखिए किसके बराबर हो गया, बराबर आई एक्स एक्स। इसी प्रकार समेशन ऑफ आई बराबर 1 से n एम आई, दूसरा पद क्या है समीकरण 4 में, ये वाला पद है, तो एम आई माइनस एक्स आई वाई आई बराबर किसके हो गया, आई एक्स वाई। और तीसरा पद अपने पास आई बराबर 1 से n एम आई, और तीसरा पद क्या बन रहा है, ये माइनस एक्स आई जेड आई बराबर किसके हो गया, आई एक्स जेड। किसके हो गया, आई एक्स जेड। नीचे लिखिए
समीकरण 5 से, समीकरण 5 से, तो समीकरण 5 से देखिए समेशन ऑफ i बराबर 1 से n एम आई और इनटू में क्या है माइनस वाई आई एक्स आई किसके बराबर हो जाएगा आई वाई एक्स। इसी प्रकार समेशन i बराबर 1 से n, दूसरा पद क्या है समीकरण 5 में देखिए ये वाला पद है, तो एम आई कितना है आर आई स्क्वायर माइनस वाई आई स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा आई वाई वाई। तीसरा पद क्या है समीकरण 5 में देखिए ये है एम आई माइनस वाई आई जेड आई बराबर किसके हो जाएगा आई वाई जेड। इसी प्रकार समीकरण 6 से, समीकरण 6 से, तो समीकरण 6 से देखिए क्या हो जाएगा अपने पास, समीकरण 6 क्या दे रखा है ये है, तो समीकरण 6 में देखिए पहला पद क्या बन रहा है अपने पास समेशन ऑफ i बराबर 1 से n एम आई माइनस जेड आई एक्स आई किसके हो जाएगा आई जेड एक्स। दूसरा पद क्या है ये वाला है, तो i बराबर 1 से n एम आई और कितना है माइनस जेड आई एक्स आई बराबर किसके हो जाएगा आई जेड वाई। और तीसरा पद बन रहा है अपने पास i बराबर 1 से n एम आई और तीसरा पद क्या बन रहा है ये है, तो आर आई स्क्वायर माइनस जेड आई स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा आई जेड जेड, किसके हो जाएगा आई जेड जेड। नोट डाउन करिए। नोट डाउन करिए जल्दी से। बता लिया, चलिए ये ऊपर वाला मिटा रहा हूं मैं। अब देखिए ये लास्ट का जो jx वाला पद है ये जो पति रहने दे रहा हूं समीकरण 4 को। तो देखिए अब अपने पास इन सभी के मान आ गए नहीं आए, आ गए ना। अब इन सभी मानों को अपन किस में रख देंगे समीकरण 4, समीकरण 5 और समीकरण 6 में। तो समीकरण 4 में जब देखिए अपन इसका मान कितना आया है बताइए कितना आया है, बताइए कितना आया है कि समेशन ऑफ i बराबर 1 एम आई आर आई स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर का मान कितना आया है आई एक्स एक्स के बराबर आया कि नहीं आया, आया है ना। तो इसका मान मैं रख दूंगा देखिए समीकरण 4 से। तो नीचे लिखिए समीकरण 4, 5, 6 में मान रखने पर अब देखिए समीकरण 4, 5, 6 में मैं मान रखूंगा तो अपने पास jx बराबर क्या आएगा देखिए इसका पूरे का मान कितना है आई एक्स एक्स है, तो आई एक्स एक्स और इनटू में क्या बचा ओमेगा एक्स प्लस इसका पूरे का मान किसके बराबर है आई एक्स वाई के प्लस आई एक्स वाई इंटू ओमेगा वाई प्लस इसका मान किसके बराबर है आई एक्स जेड के आई एक्स जेड इंटू ओमेगा जेड। क्लियर। इसी प्रकार जे वाई बराबर जे वाई का मान देखिए इसका पूरे का मान किसके बराबर है आई वाई एक्स के, तो आई वाई एक्स इंटू ओमेगा एक्स प्लस दूसरा मान किसके बराबर है आई वाई वाई ओमेगा वाई और तीसरा मान किसके बराबर है आई वाई जेड ओमेगा जेड। इसी प्रकार जे जेड का मान निकालूंगा तो आई जेड एक्स ओमेगा एक्स प्लस आई जेड वाई ओमेगा वाई प्लस आई जेड जेड ओमेगा जेड। इक्वेशन नंबर 7, इक्वेशन नंबर 8 और इक्वेशन नंबर 9। क्लियर। मान रख लिए सब में अपन ने। आगे देखिए तो जब अपन इसकी मैट्रिक्स बनाएंगे तो इसको नीचे लिखिए मैट्रिक्स रूप में, मैट्रिक्स रूप में तो jx, jy और jz क्लियर बराबर
अब इसकी जब मैं मैट्रिक्स बनाऊंगा तो अपने पास कितना आ जाएगा, देखिए आई एक्स एक्स, आई एक्स वाई, आई एक्स जेड, आई वाई एक्स, आई वाई वाई, आई वाई जेड, आई जेड एक्स, आई जेड वाई और आई जेड जेड। क्लियर। और इसमें कितना कितना आ जाएगा, ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई और ओमेगा जेड। क्लियर है सभी को। ये इसकी क्या बन गई, मैट्रिक्स। क्या बन गई, मैट्रिक्स। क्लियर सभी को। और इसको अलग लिखना, ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई और ओमेगा जेड। क्लियर। तो नीचे लिख दीजिए, इस प्रकार एक घूर्णन, इस प्रकार एक घूर्णन गति करते हुए पिंड के लिए जड़त्वीय नियतांक परिभाषित किया जाता है, परिभाषित किया जाता है। परिभाषित किया जाता है। नीचे लिख लेना यहां पर आई एक्स एक्स, आई एक्स एक्स क्या है अपने पास, एक्स अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। क्लियर। और आई वाई वाई है अपने पास यहां पर वाई अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। इसी प्रकार आई जेड जेड है अपने पास जेड अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। क्लियर। नीचे लिखिए आई एक्स वाई बराबर क्या होगा, आई वाई एक्स। और ये इसका किसके सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण होगा, एक्स व वाई अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। इसी प्रकार आई एक्स एक्स और आई वाई एक्स हो गया। अब क्या बच गया अपने पास, आई जेड एक्स जेड बराबर आई जेड एक्स। तो नीचे लिख देना एक्स व जेड अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। तो ये तुम्हारा क्या खत्म हुआ है कि जो जड़त्व और जड़त्व आघूर्ण होता है वो। क्लियर। कि जो अपने पास जड़त्वीय नियतांक है और जड़त्व आघूर्ण है वो। क्लियर। कि इस प्रकार से अपन क्या निकाल सकते हैं कि जब भी कोई घूर्णन गति करता हुआ पिंड है तो उसके जो जड़त्वीय नियतांक को परिभाषित किया जाता है वो किस प्रकार किया जाता है, इस मैट्रिक्स के रूप में परिभाषित किया जाता है। क्लियर। इसको एक बार अपने हाथों से निकाल लेना, पहले बता रहा हूं। क्लियर। मैंने एक भी टॉपिक ऐसा नहीं छोड़ा है, एक एक लाइन तुमको क्लियर करके चलाऊं कि किसके सापेक्ष अवकलन किया, कौन सा मान कहां रखा है और कौन कौन से मान निकालने हैं अपन ने, और मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे। क्लियर सभी को। अरे क्लियर है ना सभी को कि पहले अपन ने जे एक्स का मान निकाला, पहले आई जे के गुणांकों को पृथक करके किस किस के मान निकाले हैं, जे एक्स जे वाई और जे जेड के। जे एक्स और जे वाई जे जेड के मान निकाल के उन तीनों के मान मैंने क्या क्या निकाले हैं, आई एक्स एक्स, आई एक्स वाई, आई एक्स जेड। और दूसरा निकाला था अपन ने जो जे वाई के रूप में कितना निकाला था, आई वाई एक्स, आई वाई वाई, आई वाई जेड।
तीसरा जेड के रूप में कितना निकाला था, आई जेड एक्स, आई जेड वाई और आई जेड जेड। इन तीनों के मान निकाल के मैंने फिर उनको पुनः समीकरण 5, 4, 5 और 6 में रख दिया था। समीकरण 4, 5, 6 में रखने के पश्चात अपन को ये समीकरण प्राप्त हुई। तो समीकरण 7, 8, 9 से अपन ने मैट्रिक्स बना ली, और मैट्रिक्स बनाने के पश्चात हम कह सकते हैं कि जब भी कोई पिंड गुणन गति करता है तो उसका जो जड़त्वीय नियतांक है वो उसको इस प्रकार परिभाषित करते हैं। आई एक्स एक्स क्या है, एक्स एक्स के सापेक्ष जड़त्व गुण, और आई वाई वाई क्या है, वाई एक्स के सापेक्ष जड़त्व गुण, आई जेड जेड क्या है, जेड एक्स के सापेक्ष जड़त्व गुण, आई एक्स वाई और आई वाई एक्स 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 के सापेक्ष और एक्स व वाई एक्स के सापेक्ष जड़त्व गुण, आई एक्स जेड और आई जेड एक्स एक्स व जेड के सापेक्ष अक्ष के सापेक्ष जड़त्व गुण है। क्लियर सभी को? इसको अपने हाथों से एक बार निकाल लेना। क्लियर सभी को? अब इसमें एक आधा टॉपिक रहा है उसको देख लेंगे। क्लियर? अगर वो मोस्ट इंपोर्टेंट होगा तो करवाएंगे, तो देख लेंगे, नहीं तो अपन अगली यूनिट पे चलेंगे। क्लियर सभी को? चलिए, ये यूनिट तुम्हारी जहां तक फिनिश हो चुकी है। तो यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड तुम्हारी फिनिश हो चुकी हैं। अगर इसमें से एक आध पॉइंट और रहेगा होगा, कोई इंपॉर्टेंट होगा उसको करवा देंगे, नहीं तो अन्यथा अगली यूनिट चालू करेंगे। क्लियर? ये दोनों यूनिट तुम्हारी कंप्लीट हो जानी चाहिए मैकेनिक्स में। क्लियर? चलिए।